नमो श्रीमते कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे असाध साई नति सो ಹಿಂದಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದವ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. Who will translate in Kannada for those who come? Who will translate? Check whether he is free, available for that. हरे कृष्णा. हिंदी में बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा हिंदी लोग हैं. ಕನ್ನಡ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹಿಂದಿ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತೆ. वो इस्कॉन में एक अभी कोर्स बने हैं 4-5 साल पहले उसको इस्कॉन डिसाइपल कोर्स बोलते हैं. तो इस्कॉन में जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए एक कोर्स है, वो छोटा सा है. उससे पहले एक फाइल, एक डॉक्यूमेंट बनाया था, उसके आधार पर ही उनको सिखाया जाता था शिष्य को कैसे होना चाहिए, दीक्षा का अर्थ क्या है, गुरु क्या है. जैसे मैं पिछले रविवार को गुरु के जो योग्यताओं के बारे में मैं चर्चा कर रहा था. गुरु के क्या गुण होना चाहिए, असली गुरु जो सही में गुरु होते हैं. वैसे बहुत सारे तथाकथित गुरु है, बड़े बड़े नाम रखते हैं, सदगुरु, श्री वगैरह. लेकिन या बहुत सारे बाबा लोग हैं, अम्मा लोग हैं, भगवान है. सही में गुरु के योग्यताओं को हम लोगों ने चर्चा किया था पिछली बार. तो दीक्षा लेने से पहले कुछ हमें समझना चाहिए. ये जो दीक्षा नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है ये, नए आए हैं जो. तो सही में शिष्य का क्या अर्थ होता है, गुरु कौन है वास्तव में, दीक्षा का क्या अर्थ है, तो ये सब चीज़ इसमें चर्चा होती है. तो यहाँ पर 13 अंश है. तो उसमें से पहला है कि एक अधिकृत गुरु, आध्यात्मिक गुरु के जो लक्षण, हम पिछली बार इसके बारे में मैं 9 लक्षणों का वर्णन किया. उस बार यहाँ पर 5 दिए गए हैं. तो पिछली बार हम लोग थोड़ा विस्तार से यहाँ चर्चा किया, लेकिन ये 5 थोड़ा हम लोग रिवीजन कर देंगे उसको. तो आप लोगों ने सुना ना, हिंदी में भी अनुवाद हुआ था, याद है वो सब चीज़. तो हिंदी में भी फिर से करेंगे. यहाँ पर पहला चीज़ बताया गया कि एक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में या संप्रदाय में वो गुरु आना चाहिए. मतलब भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष विदु सकालेने महता योगो नष्ट परंतप. 4थे अध्याय के आरंभ में भगवान कहते हैं कि ये जो भगवद गीता का जो ज्ञान था, योग का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान,
तो वो परंपरा में प्राप्त हुआ था। तो भगवान कृष्ण एक उदाहरण देते वहाँ पर, मैंने ये सूर्यदेव को सिखाया। पहले सूर्यदेव ने किसको सिखाया? अपने पुत्र जो वैवस्वत मनु है, सूर्यदेव का नाम है विवस्वान। इस मनवंतर में सूर्यदेव भी बदलते रहते हैं। सभी ये जो देवी देवता हैं, अग्नि, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये सब लोग बदलते रहते हैं, ये शाश्वत नहीं है। तो अभी जो सूर्यदेव है वो विवस्वान है। उनका पुत्र कौन था? वैवस्वत मनु। तो अभी जो मनवंतर चल रहा है उसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। वैवस्वत मनवंतर के 28 चतुर्युग अभी पूरा हुआ है। तो चतुर्युग मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो ये चारों युगों का एक चक्र को चतुर्युग कहते हैं। तो ऐसे 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, या 1000 चतुर्युग का एक ब्रह्मा जी का दिन होता है, उसको कल्प भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ वर्णन हुआ है भगवद गीता में काल के बारे में। काल या समय, टाइम। तो वैवस्वत मनु और अब उनके पुत्र जो इक्ष्वाकु राजा थे उनको बताया था। वो सूर्य वंश के राजा है इक्ष्वाकु। उनके वंश में ही बाद में जाके भगवान राम प्रकट होते हैं, राम अवतार। तो ऐसे एक के बाद जो ज्ञान दिया जाता है गुरु और शिष्य को, उस प्रक्रिया को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। तो एक आध्यात्मिक गुरु को एक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा, वैसे सब लोग बोलते हैं मेरा गुरु है, उनके गुरु है, उनके गुरु है, ऐसे परंपरा है करके, ऐसे परंपरा है करके। Not now, when some Kannada people come. So you can also do, no, in Kannada. Better you do, you will learn also. So गुरु शिष्य परंपरा में अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा मतलब क्या है? वो भगवान कृष्ण से ही आरंभ होना चाहिए। जैसे भगवान ने स्वयं सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, तो क्योंकि भगवान से ही परिपूर्ण ज्ञान आता है। कोई बद्ध जीव परिपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। कितना भी बड़ा बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना बड़ा बड़ा प्रोफेसर हो, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, परिपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए आधुनिक विज्ञान में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारा थ्योरीज बदलते रहते हैं वो लोग। हर एक वैज्ञानिक अपना ही नया थ्योरी बताता है। जैसे मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, स्कूल कॉलेज में, वो 28 एटॉमिक थ्योरीज थे। अणु परमाणुओं के बारे में कितने सारे थ्योरीज थे? 28 थ्योरीज थे। वो डाल्टन करके एक वैज्ञानिक था, उसने बताया कि अणु को विभाजन नहीं किया जा सकता, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड करके। आप लोगों ने पढ़ा है ना तो स्कूल कॉलेज में। तो ऐसे नया नया वैज्ञानिक आएगा, वो अपना अपना बताते रहेगा। क्योंकि मनुष्यों में दोष रहते हैं, उनका इंद्रिया परिपूर्ण नहीं है। हमारे पास सोफिस्टिकेटेड यंत्र है तो भी वो हमें इंद्रियों को परिपूर्ण नहीं बनाते हैं। वो अनुभव करने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए विज्ञान कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए वो लोग समझ नहीं पा रहे। वो लोग हमेशा भौतिक संसार में नया चीज़ बना के भौतिक संसार में बहुत सारे समस्याओं को वो लोग क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, बस, और कुछ नहीं करते। पूरा समाज को बिगाड़ना, ये प्रकृति को बिगाड़ने में लगे रहते वो लोग। प्रभुपाद जी कहते थे मिस्चिफ मेकर्स। ये वैज्ञानिक लोग कौन है? ये दे आर मिस्चिफ मेकर्स। साइंटिस्ट आर मिस्चिफ मेकर्स। सो सिर्फ बिगाड़ने में ही वो दक्ष रहते हैं वो लोग, और कुछ नहीं। क्योंकि परिपूर्ण ज्ञान नहीं तो उसको अज्ञान कहते हैं हम लोग। तो अज्ञान में सिर्फ समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ही परिपूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए भगवद गीता परिपूर्ण ज्ञान है। और जो भगवान कृष्ण के परंपरा में जो आते हैं वही अधिकृत गुरु है, सरल में। तो ये पहला चीज़ है। दूसरा है कि कृष्ण तत्व को जानना चाहिए।
जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण जाति में ही हो। वैसे ब्राह्मण को ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म परब्रह्म भगवान को जो जानते हैं या उनका साक्षात्कार किया है वो असली में ब्राह्मण। सिर्फ ब्राह्मण जाति में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण नहीं है, उसको साक्षात्कार होना चाहिए भगवान के, ब्रह्म का साक्षात्कार या वेदों का जो ज्ञान है उसको उसने अनुशीलन करके साक्षात्कार किया होना चाहिए। तो आध्यात्मिक गुरु जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण परिवार में ही हो या भारत का ही हो, ऐसा नहीं है। जो कृष्ण के तत्व, कृष्ण तत्व को, भगवत तत्व को जो जानते हैं वो सही गुरु है। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया था। चैतन्य महाप्रभु वो बांग्ला भाषा में एक श्लोक है, तो किब विप्र किब न्यासी किब शूद्र केने नया यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होया। इसका अर्थ है कोई सन्यासी हो सकता है, किब विप्र ब्राह्मण हो सकता है, किब न्यासी मतलब सन्यासी हो सकता है, या ब्रह्मचारी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकते हैं, गृहस्थ भी गुरु बन सकते हैं। गृहस्थ भी गुरु बन सकते हैं, सब लोग गुरु बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण तत्व को जो जानते हैं वो। कृष्ण तत्व मतलब क्या है? सरल भाषा में हम लोग देखेंगे तो ब्रह्म जानाति थी, ब्राह्मण के बारे में मैं बता रहा था। ब्रह्म जानाति, ब्रह्म को साक्षात्कार किया हुआ। ब्रह्म मतलब भगवान, परम सत्य। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वेदों में भगवान को या परम सत्य को ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ऐसे शब्दों से वर्णित किया गया। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति। तत्व जो परतत्व है उसको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहते हैं। जो ब्रह्म को जानने वाला या परतत्व को जानने वाले हैं वो सभी ऋषि मुनिगण या वेदों में। एक ब्रह्म शब्द का एक अर्थ है, क्या है? ब्रह्म शब्द का एक अर्थ है वेद भी। वेद में ब्रह्म का वर्णन है, इसलिए वेद भी ब्रह्म, शब्द ब्रह्म कहते हो उसको। तो जो वेदों को समझते हैं, ज्ञान है, या और वेदों को अनुशीलन किया है, वेदों को अपने जीवन में उतारा है, तो वो गुरु बन सकते हैं। और वेद मतलब ज्ञान है। गुरु क्या है? गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है? शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है और गुरु ज्ञान देते हैं, वही संबंध है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे आप आशीर्वाद, आजकल बहुत सारे ऐसे गुरु है ना, आशीर्वाद गुरु बोलते हैं हम लोग। सिर्फ लोग उनके पास, गुरु के पास क्यों जाते हैं? उनको आशीर्वाद मांगने के लिए जाते हैं। ठीक है, वो गलत बात नहीं है, लेकिन सही आशीर्वाद क्या है? वो उनका उपदेश है या ज्ञान है। वो जो ज्ञान देते हैं उससे हमें भलाइयाँ होती है, उससे हमें फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। तो इसलिए तो वो ज्ञान, शिष्य और गुरु का संबंध वो ज्ञान का आदान प्रदान का संबंध है वो। ऐसा नहीं कि गुरु सर के ऊपर हाथ रख दिया या डंडे से मार दिया सर के ऊपर, हाँ गुरु ने मुझे ऊपर कृपा कर दिया करके, आशीर्वाद गुरु, ऐसा नहीं। और सामान्यतः गुरु क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं, लोग उनको कुछ दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं। या कोई कोई गुरु का ऐसा उनका फिक्स्ड फीस भी रहता है। आपके घर में आएंगे लेकिन आपको इतना सारा फीस देना पड़ेगा। ऐसा कुछ फिक्स फीस रहता है। तो वो नहीं, सही में ज्ञान अनुशीलन, कुछ ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा के बारे में, आत्मविद्या। तो कृष्ण के बारे में, कृष्ण तत्व जानना चाहिए। कृष्ण तत्व भगवद गीता और भागवत में, श्रीमद् भागवत में वर्णित है। उसको अनुशीलन करना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, तो वो गुरु होते हैं। तो वेद का सार जानना चाहिए। तो हम लोगों ने वो भी चर्चा किया था ना कि गुरु को आत्म संयमी होना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर उनको निग्रह होना चाहिए।
क्योंकि आध्यात्म और इंद्रिय भोग दोनों साथ में नहीं जाते, दोनों तद विरुद्ध है। इंद्रिय भोग दोनों ऐसे ऐसे नहीं। तो इंद्रिय भोग मतलब क्या है? बहुत सारा है। मैं रूप गोस्वामी का श्लोक उल्लेख किया था, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जगत गुरु बनने के लिए क्या योग्यता है? कभी कभी ऐसा होता है, वो गुरु जगत गुरु वो भी जगत गुरु भी शब्द बहुत दुरुपयोग होता है आजकल समाज में। उसको कोई जानता भी नहीं है, लेकिन वो जगत गुरु अपना अपना नाम लग देता है। क्या बोलते हैं उसको? वो आसन या पीठ प्राप्त करने के बाद वो उसके सामने क्या, उसके नाम के सामने क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली जगत गुरु करके नाम आ जाता है। तो ऐसा नहीं है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं जगत गुरु कौन है? इन 6 वेगों को, वेग मतलब जो पुशिंग्स, जो दबाव होते हैं, दबाव, हमें बोलने की प्रवृत्ति होता है, प्रवृत्ति यहाँ बोल सकते हैं, तो उनको वेग या प्रवृत्ति बोलते हैं ना। बोलने की प्रवृत्ति को नियंत्रण करना चाहिए, अनाप शनाप नहीं बोलना। सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में या वेद और शास्त्रों से ही सिर्फ बोलना चाहिए, बोलना है तो उसको वाचो वेग का, वाणी का जो वेग है उसको नियंत्रण करने का अर्थ है। कभी कभी कुछ लोग मौन बाबा होते हैं, मौन बाबा, यहाँ पर वो भी सही नहीं है, क्योंकि अच्छा है कि वो अनाप शनाप बोलने से मौन रहना अच्छा है। एक बार प्रभुपाद जी के बारे में, वो वृंदावन में थे प्रभुपाद जी, हमारे संस्थापक आचार्य, तो उनके शिष्य आकर बोले एक मौन बाबा के बारे में, प्रभुपाद जी इसने 15 साल तक कुछ बोला ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा है, वो अनाप शनाप बोलने से ऐसे ही मौन रहने अच्छा है ऐसे। तो हमें किसके बारे में, वो हमारा जो वाणी की जो वाणी है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है ना। हमारे सब कुछ जो भी है भगवान की सेवा में लगना चाहिए, वो सही में नियंत्रण है। तो वाणी का उपयोग होना चाहिए ना कुछ, है ना। तो वो कैसे उपयोग करना चाहिए उसको? भगवान के बारे में गुणगान करके, भगवान के नामों का उच्चारण करके, भगवान का संकीर्तन करके, तो ये वाणी का सही में नियंत्रण है। भगवान कृष्ण के बारे में छोड़कर कुछ अन्य कोई नहीं बात नहीं करना, तो वो वाणी। ऐसे मन को नियंत्रण करना, सिर्फ भगवान के स्मरण में मन को लगाना है। और क्रोध को नियंत्रण करना, क्रोध को, ये सभी चीज़ों को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन को खाली नहीं करना है। आजकल बहुत सारे ऐसे वो मेडिटेशन सिखाने वाले बहुत सारे योग गुरु होते हैं, वो बताते हैं आपको मन को कैसे खाली करना चाहिए हमें मन को शून्य नहीं बनाना है, हमें भगवान के बारे में स्मरण चिंतन करना है। मन मना भव मत भक्तो, भगवान कहते हैं ना मेरे बारे में चिंतन करो। मन मना, मन मतलब मत, मेरे बारे में भगवान बोलते हैं, भगवद गीता में बताया ऐसे। तो मन मना भव मत भक्तो, और वाणी कैसे? सततम कीर्तयन्तो माम, मेरे बारे में कीर्तन करो। ये सब श्लोक है भगवद गीता में। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रत नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। मन मना भव मत भक्तो, ऐसे भगवान के बारे में स्मरण करना है। क्रोध को भी बंद नहीं करना है। क्रोध कैसे भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं हम लोग? जो भगवान और उनके भक्तों को द्वेष करते हैं, द्वेषी है, भगवत द्वेषी है, उनके ऊपर हमें क्रोध व्यक्त करना चाहिए। वो अलग अलग रूप से, पहले क्षत्रिय लोग क्या करते थे, वो अस्त्र उठाते थे। ब्राह्मण लोग वाद विवाद करके, उनको खंडन करके, तो अलग अलग रीति से वो लोग रखिए कर। तो ऐसे जैसे अर्जुन और हनुमान ने क्या किया, वो क्रोध को भगवान की सेवा में उपयोग किया उन्होंने, है ना। तो क्रोध के बिना युद्ध कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते, है ना, युद्ध नहीं कर सकते।
क्षत्रियों को क्रोध होना चाहिए। तो क्षत्रियों को पहले ऐसे प्रशिक्षण दिया जाता था। तो शिकार करना अनुमति था। शिकार मतलब ऐसे बंदूक लेके शिकार नहीं करते थे वो लोग। ये जो तलवार है, तलवार या बाण से ऐसे शिकार करते थे। शेर के साथ, तलवार के साथ युद्ध करना, वो वास्तव में क्या है? ऐसे शिकार है वो। ऐसे पीछे से बंदूक लेके नहीं मारा। या आजकल ये लोग चिकन वगैरह काटते हैं, है ना? छोटे छोटे पशुओं को। क्षत्रिय मतलब क्या है? ऐसे शेर, सिंह, ऐसे बड़े, इसलिए उनका भी नाम सिंह होता था, महेंद्र सिंह। सिंह, सिंह कहाँ से आ गया वो? क्षत्रियों के लिए वो नाम है, वो सिंह। सिंह। कभी कभी वैष्णव सिंह करके, वैष्णव सिंह भी है। वो क्यों है? क्योंकि वो जो नास्तिक है और जो मायावादी है, उसके ऊपर वो क्या करते हैं? वाद विवाद करके उनको खंडन करते हैं, इसलिए उनका नाम भी वैष्णव सिंह है। ऐसे कभी कभी नाम रखते हैं, लेकिन वैसे नहीं करते लोग। तो ऐसे सिंह, क्षत्रिय। तो क्रोध को ऐसे भगवान की सेवा में हमें उपयोग करना चाहिए। तो असुर राक्षसों को क्या करते थे? क्षत्रिय लोग हत्या करते थे। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, भगवान कहते हैं ना, मैं साधुओं को रक्षा करता हूँ, असुरों का हत्या करता हूँ। वो भगवान का काम नहीं है। वो भगवान का काम सिर्फ गोपियों के साथ नाचना है, बस, और कुछ नहीं। उनकी लीलाओं में वो लगे रहना। ये असुरों का हत्या कौन करते हैं? क्षत्रिय लोग करते हैं। और वो प्रजा का रक्षा करते। प्रजा मतलब जो उस क्षेत्र में या पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको प्रजा कहते हैं। सिर्फ मनुष्य ही प्रजा नहीं है, पशु भी प्रजा। पशुओं को भी रक्षा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कसाई खाने खोल के काट के हम लोग लाइसेंस देंगे कसाई खाने के लिए, आप लोग काट के खाओ करके, ऐसे गवर्नमेंट चलाते हैं आजकल बदमाश लोग। तो ये क्षत्रिय नहीं, ये सरकार ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रजा मतलब सभी जीवों को रक्षा करना चाहिए। तो हमारे वैदिक इतिहास में हम लोग देखते हैं, ऐसे बहुत सारे राजा हुए, वो दान में देने के लिए अपने शरीर को ही काट के दिया उन्होंने। तो ऐसे प्रजा, रांति देव के बारे में बताया गया। तो रांति देव के पास इंद्र एक कबूतर के रूप में आता है। इंद्र तो आके वो उनसे दान मांगता है, उनके शरीर से वो काट के देते हैं रांति देव। तो ऐसे हम लोग ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಹಿಂದಿ ತಿಳಿತಲ್ಲ सो ऐसे प्रजा मतलब राजा मतलब ऐसे करना चाहिए। एनीवे क्षत्रिय ऐसे होते हैं, वो क्रोध को भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते। तो और ऐसे क्रोध को नियंत्रण करना, जीवा को नियंत्रण करना, इधर उधर खाते रहना नहीं। आप ट्रेन में जाएंगे तो वो लोग बेचने के लिए आते ही रहते, निरंतर आते रहता है। लोग खरीद के खाते ही रहते। तो इधर उधर खाना मतलब रास्ते के ऊपर, रेस्टोरेंट में जाके खाना, ये सब पशु की तरह है ये समय। सुअर इधर उधर घूम के खाता रहता है ना, वैसा है ये। बस। तो डार्विन का एक सिद्धांत है। डार्विन आप जानते हैं ना, डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वो कहते हैं, उसके अनुसार क्या है, पहले ज़माने में लोग बहुत प्रगतिशील नहीं थे। ये बहुत बड़ा बकवास चीज़ है ये, एक्चुअली बहुत, इट्स अ वेरी बैड रॉन्ग आइडिया। तो ये गलत विचार है ये। पहले ज़माने में लोग है ना सुसंस्कृत नहीं थे, वो जंगल में रहते थे, आदिवासी थे। अभी हम लोग बहुत प्रगति किया, ऐसे लोग बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में, सब लोग ये मानते हैं, है ना। इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करता है, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेसिव आइडिया
हाँ, इसके तद्विरुद्ध एक और आइडिया है रिग्रेसिवनेस। रिग्रेसिव आइडिया मतलब आप प्रगति के विरोध करते हैं, उसको रिग्रेसिव कहते हैं। तो ये दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि ये विचार ही गलत है कि पहले ज़माने में लोग सुसंस्कृत नहीं थे। तो ये सब गलत इतिहास है ये। मानव पहले हंटर्स एंड गैदरर्स, शिकार करके इकट्ठा करके खाते थे, ऐसे स्कूलों में बताया जाता है। वो जैसे बताया ना, वो बंदर से मनुष्य आ गया, वो चित्र आप लोगों ने देखा होगा, वो सब गलत है एक्चुअली। उसके लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी चाहिए, तो बहुत सारे एविडेंस है, इतना सारा एविडेंस। हमारे संस्था में इस्कॉन में एक वक्त वो वैज्ञानिक थे वो, तो प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था कि आप ये डार्विन को खंडन करके क्या करो। क्योंकि डार्विन क्यों खंडन करना चाहिए? वो डार्विन के अनुसार सभी जीव जातियों को भगवान ने सृष्टि नहीं किया, वो समय में काल के परिवर्तन में धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के जीवों का उत्पत्ति हो गया, ये विकास के तत्व के अनुसार, बाय एवोल्यूशनरी थ्योरी एक्चुअली ऐसे। उसके कारण सभी लोग नास्तिक बन गए पाश्चात्य देश में विशेष करके। तो आजकल सब मानते हैं इसको। वो लोग जो डार्विन को जानते हैं या नहीं जानते हैं, सब लोग ये मानते हैं कि आजकल लोग क्या है, प्रगति कर रहे हैं। पहले ज़माने में हम लोग बंदर थे, बाद में क्या हो गए, आदि मानव हो गए, जंगल में रहने वाले आदिवासी हो गए, फिर बाद में जाके क्या हो गया, तो हम लोग बहुत ही 21वें सदी के बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्य बन गए, ऐसे लोग सोचते हैं। तो ये सब बकवास है बस। तो इसके विरुद्ध बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस है। आप साइंटिफिक, मैं शास्त्र से या धर्म ग्रंथ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैज्ञानिक। तो हमारे एक भक्त ने 1000 पेज 952 पेज इतना मोटा ग्रंथ उन्होंने साइंटिफिक एविडेंस प्रेजेंट किया डार्विन के विरुद्ध। तो उसका नाम है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। फॉरबिडन आर्कियोलॉजी मतलब ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है, प्रमाण जो है, जिसको वैज्ञानिकों ने नकार दिया है, इसलिए उसका शीर्षक क्या है, फॉरबिडन आर्कियोलॉजी करके। तो उसका संक्षेप में छोटा सा भी बुक है, यहाँ पर अगर आपको उपलब्ध है, आप देख सकते हैं कभी। तो हिडन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, मनुष्य जाति का छिपा हुआ इतिहास, हिडन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, ऐसे। तो ऐसे ये वैज्ञानिक लोग अपना थियरी के लिए जो भी प्रमाण है वो अनुकूल नहीं है, उसको क्या कर देते हैं, नकार देते हैं उसको। एक्चुअली थियरी को प्रमाण के अनुसार, जो एविडेंस है उसके अनुसार थियरी को बदलना चाहिए, लेकिन ये लोग एविडेंस को, प्रमाण को ही क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं लोग। तो वो लोग सब, उसका बहुत बड़ा पॉलिटिक्स रहता है इसके पीछे। तो एनीवे, तो मैं एक दृष्टिकोण से मैं डार्विन को मानता हूँ। क्यों? ये आधुनिक समाज के लिए यह अन्वय होता है डार्विन का सिद्धांत। जैसे मैं बता रहा था ना, वो डार्विन के अनुसार क्या है, पहले ज़माने में लोग क्या है, हंटरर्स एंड गैदरर्स, वो लोग शिकार करके इकट्ठा करके खाते थे ना। आजकल मनुष्य भी ऐसे हो गया, हंटिंग फॉर मनी एंड गैदरिंग फूड एंड ईटिंग। धन के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो धन के पीछे पड़े हैं, शिकार कर रहे हैं, धन का शिकार कर रहे हैं, और आहार को, अन्न को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करके खा रहे हैं, इधर उधर जो भी मिलता है। रेस्टोरेंट में खाना, इधर उधर। तो रेस्टोरेंट में खाना, इस दृष्टिकोण से डार्विन सही है आधुनिक समाज। इसका अर्थ क्या है, हम लोग आदि मानव बन रहे हैं अभी तथाकथित आदि मानव, सो कॉल्ड हंटरर्स एंड गैदरर्स। हम लोग अभी किसी को कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है,
पिज़्ज़ा और क्या है वो, स्विगी, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं स्विगी और जोमेटो उसको ऑर्डर करेंगे, हम लोग खाएंगे, ऐसे लोग सोच रहे हैं। और हम हमेशा पैसा कमाएंगे हम लोग। हंटिंग फॉर मनी, गैदरिंग फूड एंड ईटिंग। तो ऐसे हम लोग डार्विन का आदि मानव बन रहे हैं हम लोग। सो ये पतन है एक्चुअली। तो हम लोग सुअर जैसे बन जाएंगे हम लोग। हमारा चेतना इधर उधर खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा चेतना क्या है, सुअर जैसा बन जाएगा। चेतना सुअर जैसा मतलब क्या हो जाएगा, अगले जीवन में सुअर बन जाएंगे बस। क्योंकि हमारा चेतना जैसा रसा है मृत्यु के समय, भगवान ऐसे बताया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। कलेवर मतलब शरीर, अंते कलेवरम, मृत्यु के समय में, एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय में जैसे हमारा चेतना रहता है, भाव रहता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। वैसा ही शरीर प्राप्त होगा, ऐसे भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो ये लोगों ने क्या किया, सब ये सभी पुनर्जन्म के बारे में जो ज्ञान है वो सब भूल गए आजकल लोग। पहले ज़माने में एक साधारण गांव में रहने वाले, खेती करने वाले, जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, उनको ये सब आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में ये सब ज्ञान था पहले ज़माने में। आजकल ये टेलीविज़न, इंटरनेट, एजुकेशन सब नॉनसेंस है एक्चुअली। तो उससे सब ज्ञान भूल गए लोग। क्योंकि अभी भी हम लोग शरीर बदल रहे हैं ना, हमारा शरीर बदल रहा है ना अभी भी। तो पुनर्जन्म मतलब ये शरीर को त्याग के दूसरा शरीर बदलाव को ही पुनर्जन्म कहते हैं। वो अभी भी हो रहा है, इस जीवन में भी हो रहा है। तो एनीवे, हमें क्या खाना चाहिए ये सब भगवद गीता में वर्णन है। क्या नहीं करना चाहिए शास्त्रों में वर्णन है। आहार शुद्धो सत्व शुद्ध, हमारा आहार शुद्ध है तो हमारा सत्व क्या है, सत्व मतलब हमारा अस्तित्व, हमारा मनोभावना, हमारे हृदय, ये सब शुद्ध रहता है आहार शुद्ध रहने से। तो भगवान तो कहते हैं कि जो भी आप बनाते हो मुझे अर्पण करके खाना चाहिए, सिर्फ प्रसाद ही खाना चाहिए, भगवान के प्रसाद ही खाना चाहिए। हम लोग भगवान के प्रसाद खाएंगे तो हमेशा हमारा भगवान का स्मरण हो जाएगा। समझ में आया क्या? इसलिए भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए हमेशा। हम लोग जो भी बनाते हैं शुद्ध तरीके से हमें बनाना चाहिए और भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो अपने इंद्रिय भोग के लिए क्या करते हैं, अपने इंद्रिय भोग के लिए जो व्यंजन बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, वो लोग सिर्फ पाप ही कर रहे हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। यज्ञ शिष्टासिनो संता मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भूंजते थे त्वगम पापम ये पचन्त्यात्म कारणात्। भूंजते थे त्वगम पापम, भूंजते थे त्वगम पापम, पाप ही कर रहे हैं जो आत्म कारणात्, अपने लिए जो व्यंजन बनाते हैं। ऐसे भगवान के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्यंजन बनाना चाहिए। तो खाने का नियंत्रण करना मतलब क्या है, ऐसे भगवान का जो प्रसाद खाता है, दूसरा और कुछ नहीं खाना चाहिए इधर उधर का होटल में ऐसे। तो गृहस्थों के लिए बहुत ये सब आपके सगे संबंधी में, परिवार में, सोशल प्रोग्राम में आप लोग जाते हो तो कभी कभी लोग उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोग कठोर रहेंगे तो आगे जाके वो लोग आप रेस्पेक्ट करेंगे आप लोगों को। बाद में जाके आप लोगों को रेस्पेक्ट करेंगे वो लोग। तो ऐसे ये सब जिह्वा का नियंत्रण है। ये जिह्वा का नियंत्रण, ये सभी नियंत्रण जो करते हैं जिह्वा, फिर उदर और जननेन्द्रिया, ये सभी को 6 वेग जो है, वाचो वेग, मनसा वेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर मत और उपस्थ मतलब जननेन्द्रिया, इन वेगों को जो नियंत्रण करते हैं वो सही में जगत गुरु है, ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए,
सही गुरु मतलब वो ऐसे नियंत्रण करते, 6 वेगों इंद्रियों को नियंत्रण करते। और गुरु को आचार्य भी कहा जाता था। मैं परसों पिछली बार बताया था, आचिनोति यह शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माद आचार्यस्तेन कीर्तितः। इसका अर्थ क्या है कि उनको चेयर चाहिए तो चेयर ले सकते किसी को। तो आचार्य मतलब जो शास्त्र को ज्ञान वो समझते हैं और अपने आचरण से दूसरों को सिखाते हैं। भगवान भी बोलते हैं ना भगवद गीता में, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु। तो ऐसे तो फिर आगे है क्यों गुरु को स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तो और या अर्जुन कहता है, अर्जुन भगवद गीता में क्या कहता है कि उनका क्या, अर्जुन का क्या समस्या था, धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म सम्मूढ़, अभी मेरा धर्म क्या है उसके बारे में मैं भ्रमित हो गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसको धर्म सम्मूढ़ चेता कहते हैं। रहने दे उनको खेलने दे। धर्म सम्मूढ़ चेतः। और कार्पण्य कृपणता बोलते हैं। कृपणता का क्या अर्थ होता है, कृपण मतलब जो कंजूस होता है उसको भी कृपण बोलते हैं। वो कौन सा बृहदारण्यक के उपनिषद में कृपण शब्द का वर्णन आता है कि जो मनुष्य जीवन का महत्व न जानते हुए कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन बिता के मर जाता है, उसको कृपण बोलते हैं। वो गर्ग मुनि गार्गी को बताते हैं वो श्लोक में। तो बृहदारण्यक के उपनिषद में ऐसे बताया गया। तो आप जानते हैं ना, कृपण मतलब वो कंजूस। क्यों कंजूस, वो एक अर्थ है, उसका सही अर्थ क्या है, उसको दंड कैसे उपयोग करना चाहिए उसको पता नहीं रहता। दंड पहले जमाने में दंड को धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए, जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य। तो धार्मिक तरीके से क्या करते थे, धन को अर्जन करते थे या संपत्ति को अर्जन करते थे, प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं कि गलत पाप करके गलत करके ऐसे कसाई खाना खोल के क्या करना, धन प्राप्त करना, ऐसे तो ऐसा नहीं। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोग धन प्राप्त करते हैं, पाप के संबंधित कर्म करके क्या करते हैं, धन प्राप्त करते हैं गलत तरीके से। एक्चुअली ये मॉनिटरी सिस्टम ही पूरा सिंफुल है। आजकल का जो ये बैंकिंग और मॉनिटरी सिस्टम है ना, वही अधार्मिक है। वो ये बैंकिंग सिस्टम ही अधार्मिक है। आजकल बड़े बड़े नेता करप्शन के बारे में मैं युद्ध छेड़ रहा हूँ ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन वो लोग ही ऐसा मॉनिटरी और बैंकिंग सिस्टम, करप्ट बैंकिंग सिस्टम चलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं लोग। लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस है, मैं इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे भ्रम में चले जाते हैं लोग। या पाप में लग जाते हैं लोग। भारत क्यों पापी देश हो गया अभी? इतने सारे पाप में क्यों लगे हैं लोग भारत में? क्योंकि ये पैसा, धन और बैंकिंग सिस्टम के कारण एक्चुअली। तो भागवत में बताया गया है गोल्ड के बारे में, जहाँ पर उसको पीला मल बताया गया भागवत में, पीला मल, येलो स्टूल। गोल्ड, सोने को क्या बताया गया, पीला मल बताया गया, येलो स्टूल। क्यों ऐसे खंडन किया गया है? क्योंकि जहाँ पर ये रहता है सब दुर्गुण आ जाते हैं। झूठ बोलना, डकैती करना, चीटिंग करना, सब आ जाता है इसमें। लेकिन ये करेंसी क्या है, आजकल का करेंसी उससे भी गिरा हुआ है, इसलिए सब दुर्गुण है समाज में। समाज में दुर्गुण लोग क्यों अच्छे नहीं हैं?
हम लोग बोलते हैं ना, लोग आजकल समाज बिगड़ गया ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हमेशा लोग इसके ऊपर ही चिंतन करते रहते हैं, ये धन को कैसे प्राप्त करना, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, चीटिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। वो लोग, स्त्री लोग अर्धनग्न होके नाचते हैं कैमरा के सामने। क्यों नाचते हैं? क्योंकि उनको पैसा चाहिए, है ना। तो उससे लोग क्या है, लोग कामी हो जाते हैं लोग। ये सब दुर्गुण आ जाते हैं इसके कारण, ऑटोमेटिकली दुर्गुण आ जाते हैं उसके कारण। माई बॉडी माई राइट बोलते हैं ना, मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूँ उसके साथ कैसे, ऐसे गलत तरीके से पैसा कमाना है। वैसे उसके भी बड़े, पोर्नोग्राफी इज़ अ बिग बिजनेस, है ना, बहुत बिलियन डॉलर्स बिजनेस है ना। ये पोर्नोग्राफी आप जानते हैं ना, अश्लील चित्र वगैरह बनाते हैं लोग, सिनेमा बनाते हैं। वो क्यों? ये सब पैसा के लिए, है ना। तो ये सब बहुत समाज में, ये सब दुर्गुण है आजकल के समाज में। तो इसलिए लोग, ये देश, पहले ज़माने में कोई सैलरी के लिए कोई काम नहीं करते थे। वो लोग बोलते मेरा धर्म है, मुझे करना है बस। वो चिंता ही नहीं करता था वो। कोई ऐसा, वो बार्बर होता है ना, बार्बर है ना, या वॉशरमैन, धोबी होता है, वो अपना धर्म अपना करते रहते थे काम। वो उनको दान्य मिलता था, दान्य, आप जानते हैं ना, ग्रेन्स दिया जाता था उनको, पैसा नहीं दिया जाता था ऐसे। तो आजकल सरकार वाले लोग हैं, आपके अकाउंट में इतना सारा पैसा देंगे हम लोग, ये प्रमोट करते हैं, उनको वोट चाहिए उनको। तो ये डेमोक्रेसी जो है वो, ये सब बहुत गिरा हुआ व्यवस्था है। कोई भी वोट मांगने के लिए कुछ भी ऐसा इंद्रिय भोग का लालसा देकर क्या करना, वोट मांगना। और दोनों को, जो इंद्रिय भोग नहीं क्या नहीं कर सकता, जो पूरा नहीं कर सकता, उनको क्या देते हैं, उनको गिरा के दूसरा सरकार लेकर आ जाते हैं लोग। तो ये सब, लेकिन क्षत्रिय लोग वो मोनार्की कहते थे उसको, आजकल उसको बहुत बुरा सिस्टम माना जाता है उसको, है ना, डिक्टेटरशिप मानते हैं उसको, है ना। डेमोक्रेसी को बहुत, ये ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सब बकवास चीज़ सब चला रहे उसको। मनुष्य ही नहीं है समाज में, तो मनुष्य, मानव अधिकार कहाँ का प्रश्न कहाँ सब पशु जैसे है। तो वेयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स व्हेन देयर आर नो ह्यूमन बीइंग्स इन द सोसाइटी। तो मानव अधिकार का कहाँ प्रश्न ही कहाँ होता। और उनको रात भर वो फैक्ट्री में, कंपनी में काम कराना, ये क्या, कौन सा मानव अधिकार है ये? व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट इज दिस एक्चुअली? जब मनुष्य विश्रांति से, है ना, सोना चाहिए, इसे एक्सप्लॉयटेशन, ये शोषण है एक्चुअली। एनीवे, कहने का अर्थ है कि हमें सही ज्ञान, तो जो वेदों में जो ज्ञान दिया गया है, तो वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सही गुरु के पास जाना चाहिए। तो ज्ञान क्यों चाहिए हम लोगों को, वो प्रश्न आता है ना, पहले उसको हमें समझाना चाहिए। तो ज्ञान नहीं है तो हम लोग ऐसे अज्ञान में फंस जाएंगे, अज्ञान से कष्ट और बंधन हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है, तो हमारे जीवन की समस्याओं को प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, तो पशु की तरह लोग जीवन बिता के मर जाते हैं, तो उसको कृपण बोलते हैं। तो अभी अर्जुन भी बोल रहा था कि मैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ये कृपणता की दोष मेरे अंदर आ गया है। तो क्या है वो? भौतिक आसक्ति। तो एक और कृपणता का एक और अर्थ क्या है? भौतिक आसक्ति।
तो भौतिक आसक्ति, भौतिक आसक्ति मतलब अलग अलग, ये भौतिक संसार से, भौतिक चीज़ों से, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक संपत्ति से, भौतिक व्यक्तियों से, अपने परिवार, बच्चे। जैसे धृतराष्ट्र को बहुत ज्ञान दिया गया था, आप जानते हैं ना, वेदव्यास ने ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण स्वयं ज्ञान दिए, विदुर ज्ञान दिए, और उनका संजय जो है, उनका जो असिस्टेंट था, वो भी हमेशा उनको ध्यान दिया करते थे। वो उसको समझ में भी आ गया, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा, फिर भी मेरे दुर्योधन से मैं आसक्त हूँ। ऐसे जब दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी समय विदुर ने उनको बताया कि इसके मार दो, नहीं तो आगे जाके यह पूरा वंश को नष्ट कर देगा। भागवत में वर्णन आता है, तीसरे स्कंद में वर्णन आता है। तो इसको मार दो, इसको ऐसे। लेकिन वो धृतराष्ट्र को अपने पुत्र के प्रति आसक्ति, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसको स्किन डिसीज बोलते हैं, स्किन डिसीज, चर्म रोग। क्योंकि ये जो चर्म है मेरे से जो उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं उस चर्म से क्या हूँ, आसक्त हूँ ऐसे। तो ये आसक्ति, इसको सिर्फ व्यक्तियों से ही नहीं, संबंध, वस्तुओं से, हम बहुत सारे आसक्तियाँ हम लोग इसको कृपणता, एक दुर्बलता आ जाती है हमारे अंदर, इसको ही कृपणता बोलते हैं। इस दुर्बलता को ही क्या है, भौतिक आसक्ति का जो दुर्बलता है उसको कृपणता कहते हैं। हरे कृष्ण। भौतिक आसक्ति की दुर्बलता को ही कृपणता कहते हैं। उस दोष से अर्जुन प्रभावित हो गया था। तो वो भी, मैं कैसे मारूंगा, मेरे सगे संबंधी है सब लोग, दुर्योधन भी उनके भाई था, है ना, मेरे गुरु है, भीष्म मेरा पितामह है, सब लोग है, इनको कैसे मार सकता हूँ मैं। ऐसे उसके अंदर भी क्या हो गया, ये भौतिक आसक्ति का दुर्बलता का कृपणता जो है उसके अंदर आ गया। तो उस कृपणता के कारण वो क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उसको धर्म सम्मोढ़ कहते हैं। धर्म संकष्ट, कन्नड़ में आप लोग बोलते हैं ना, धर्म संकष्ट, धर्म सम्मोढ़ अचेता। तो धार्मिक भ्रांति आ गया था मुझे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए हमें शास्त्र का ज्ञान चाहिए या गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम लोग थियोरेटिकली ओके, शास्त्र पढ़ लिया, भगवद गीता पढ़ लिया, हम थियोरेटिकली हम लोग समझ लिया, लेकिन भौतिक आसक्ति से कैसे हम लोग छुटकारा पाएंगे। हम लोग थियोरेटिकली ठीक है, हम लोग समझ लिया। थियोरेटिकली मतलब क्या है, जैसे एक न्याय है, हम संस्कृत भाषा में लौकिक न्याय करके न्याय शास्त्र है, तर्क शास्त्र या तर्क या न्याय, बहुत सारे तर्क है, कूपमंडूक न्याय, अर्ध कुक्कुट न्याय, ऐसे बहुत सारे न्याय हैं। एक न्याय है मत्स्य जाल न्याय। मत्स्य जाल न्याय मतलब क्या है, एक मत्स्य मतलब वो जो फिश होता है, मछली जो होता है, वो जाल में फंस जाता है, वो मछुआरा क्या करता है, उसको जाल में पकड़ लेते हैं ना, उसको पता रहता है मैं इस जाल से बाहर जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्वतंत्र हो जाऊंगा, ऐसे उसको पता रहता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। तो हमारा स्थिति भी ऐसा ही रहता है, हमें पता, थियोरेटिकली हम लोग समझ भी पाएंगे तो भी क्या है, तो हम लोग उससे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए, या उनके भक्तों के शुद्ध भक्त होते हैं उनके कृपा चाहिए, या गुरु वो भगवान की कृपा को सब जगह बांटते हैं। तो गुरु, हम लोग हर रोज सुबह हम लोग गाते हैं, संसार दावा नल लीड लोक त्राणय कारुण्य गण गणत्व प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। गुरु को हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं, वो कृष्ण जैसे समुद्र जैसे कृपा, कृष्ण का जो कृपा है, समुद्र जैसे कृष्ण की कृपा से वो पानी लेकर बादल के रूप में सब जगह क्या करते हैं, बांटते हैं, वो गुरु है। समझ में आ गया,
कृष्ण का कृपा क्या है, समुंदर के समान है। और बादल क्या करता है, वो समुंदर के जो पानी है उसको लेके सब जगह बांटता है। तो वो गुरु है। गुरु कौन है, कृष्ण की कृपा को बांटते हैं, वो सबको, भगवान की कृपा को सबको बांटते हैं। तो उस कृपा से हम लोग, ऐसे कार्पण्य से हम लोग मुक्त हो जाते, भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते। तो हम लोगों को थियोरेटिकली ये ज्ञान है तो भी हम लोग सिर्फ ज्ञान से ही मुक्त नहीं होंगे। पहले सही ज्ञान प्राप्त करना वो पहला चीज़ है, बाद में हम सही ज्ञान का जो उपयोग होता है, हम भाव बंधन से जो मुक्ति है, तो वो आध्यात्मिक गुरु की कृपा से होता है। तो इसको सिखाने के लिए हमें सब लोगों को, स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया भगवद गीता में, अर्जुन को बताते हैं ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। आपको एक सही गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्रता से उनसे प्रश्न करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। तो फिर तत्वदर्शी जो गुरु है वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, ऐसे बताया जाता है। तो ऐसे स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं, और अपने उदाहरण से भी। भगवान भी कहाँ गए थे, अवंतीपुर गए थे ना, अवंतीपुर आजकल क्या है वो, कुछ नया हुआ वहाँ पर, महाकाल कॉरिडोर। भगवान कृष्ण भी वहाँ पर सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए थे, उज्जैन में। स्वयं भगवान कृष्ण, सभी भगवान कृष्ण, वेद व्यास ने भी अपने गुरु को स्वीकार किया, जो सब वेद जानते थे, फिर भी उन्होंने, उनका गुरु थे। वेद व्यास के गुरु कौन थे, नारद मुनि। तो उन्होंने भी गुरु को स्वीकार किया, सभी बड़े बड़े आचार्यों ने भी गुरु स्वीकार किया। तो अपने उदाहरण से हमें सिखाते हैं कि हम सब लोगों को भी गुरु स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया था पिछले हफ्ते में कि सही गुरु, आज भी हम लोगों ने चर्चा किया, गुरु के योग्यताएं, उनके लक्षण, गुण लक्षण हमें पता होना चाहिए। ऐसा ही, क्योंकि भारत में क्या होता है, सबको ये अपने संस्कार और संस्कृति के आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर सब लोग गुरु को मानते हैं, किसी न किसी गुरु से सब लोग जुड़ जाते हैं, है ना। लेकिन सही गुरु कौन है नहीं जानते वो। शास्त्र से हमें सही गुरु को जानना चाहिए। तो फिर भगवान जैसे बताते हैं वैसे गुरु के पास जाने के बाद हमें विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहिए। परिप्रश्नेन ऐसे कहते हैं ना भगवान, तद्विद्धि प्रणिपातेन, पहले उनके शरण में जाना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। शरणागत होना मतलब क्या है, कि वो जो बोलते हैं या वो मुझे करने के लिए बोलते हैं, वो करने के लिए तैयार होना चाहिए। एक्सेप्टेंस, वो शरणागति का सार है। स्वीकार करना क्या है, वो शरणागति का सार है, वो एक्सेप्टेंस। और वो बोलते हैं ये छोड़ दो, वो छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सिर्फ चिपके रहूँगा, ऐसा नहीं। वो बोलते हैं, कुछ करने के लिए बोलते हैं और कुछ छोड़ने के लिए बोलते हैं, दोनों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सिर्फ फैशन के लिए गुरु नहीं बनाना चाहिए। सब लोग गुरु बनाते हैं, मुझे भी गुरु बनाना है, ऐसे नहीं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे उनके शरण में जाना चाहिए, उनका सेवा भी करना चाहिए। सेवया बताया गया। सेवा का क्या अर्थ है, पहले ज़माने में बड़े बड़े राजा के बच्चे भी क्या करते थे, गुरु के पास जाके आश्रम में रह के बहुत ही विनम्रता से वो रहते थे। वो ऐसे बहुत ऐशो आराम जीवन नहीं, आश्रम में कैसे, गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में ऐसे ऐशो आराम जीवन नहीं है, तपस्या का जीवन। वो कितना भी बड़ा आदमी है भौतिक दृष्टिकोण से, हम लोग देते, स्वयं भगवान कृष्ण भी, वो भी क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे, वो उनका भी राज्य था, है ना। वो भी सांदीपनि मुनि के पास जाके क्या किया उन्होंने,
हाँ, प्रसिद्ध वो जानते हैं ना सांदीपनी, कृष्ण और सुदामा का, सुदामा और कृष्ण के बारे में आप जानते हैं, कथा है ना वो। सुदामा बहुत गरीब बन गया बाद में जाके, भगवान उनको बहुत सारा चीज़ दिया, लेकिन जब सुदामा भगवान कृष्ण को मिलने के लिए आते हैं, दोनों अपने गुरुकुल के जीवन के बारे में याद करते हैं वो लोग, उसको स्मरण करके चर्चा करते, बातचीत करते। ऐसा होता है ना सबके बीच में, दो फ्रेंड्स मिल गए बहुत समय के बाद, लंबे समय के बाद, उनके स्कूल के जीवन में, बचपन के जीवन में वो लोग चर्चा करते। वैसे भगवान कृष्ण और सुदामा भी क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और विशेष करके वो बोल रहे थे कैसे वो लोग लकड़ी इकट्ठा करने के लिए कहाँ गए थे, वन में गए थे। वन में जाने के बाद बहुत बारिश हुआ, रात हो गया, वो खो गए। फिर स्वयं सांदीपनी मुनि उनको ढूंढते ढूंढते, अपने अन्य शिष्यों के साथ उनको ढूंढते ढूंढते आ गए थे। तो वो शिष्य का ऐसे सेवा भावना, सेवा करना चाहिए शिष्य को। लकड़ी विशेष करके लकड़ी इकट्ठा करना वो बहुत ही विशेष शिष्य का क्या है, सेवा। वो शास्त्रों में वर्णन किया गया, समित पानीय श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शिष्य को समित मतलब समित नामक एक लकड़ी होता है, वो यज्ञ में यूज करते हैं उसको। तो विशेष करके शिष्य वो लकड़ी लेकर आता है। क्यों? अभी मेरा भौतिक आसक्तियाँ, मैं भौतिक इच्छाओं को क्या कर रहा हूँ, इस लकड़ी के रूप में ला के वो अग्नि में डाल रहा हूँ मैं। तो उसको जला के मैं पूरा भगवान को और आपके द्वारा क्या भगवान को समर्पित हो रहा हूँ। ऐसे शिष्य को ऐसे होना चाहिए। तो पहले ज़माने में गुरुकुल में बच्चों को ऐसे प्रशिक्षण दिया जाता, वो लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उनको, या बाहर जाके भीख मांगते थे वो लोग। भीख मांग के जो भी भिक्षा में प्राप्त होता है वो अपने आप रखते थे नहीं, वो लोग इकट्ठा करके वो गुरु को दे देते थे, गुरु को। तो ये इंद्रिय, अलग अलग इंद्रिय निग्रह के लिए वो क्या करना है, तो ये प्रशिक्षण है, ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। भिक्षा प्राप्त करने से इंद्रिय निग्रह कैसे होता है, कैसे होता है? अहंकार से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। हम लोग अहम भावना जो है ना, उससे मुक्त हो जाते हैं। अहम भावना वो मूल कारण है, इंद्रिय भोग में लगने का मूल कारण है वो। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अहंकार मतलब क्या है? अहंकार मतलब ये भौतिक शरीर के संबंध में जो भी उपाधियां हैं उससे अपने आप को पहचानना ही अहंकार है। समझ में आ गया? आइडेंटिफाइंग आवर सेल्स विथ बॉडीली डेजिग्नेशंस। हम लोग जन्म लेते ही मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये कम्युनिटी, ये जाति का हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ। ये सब पहचान है, डेजिग्नेशंस है। इंजीनियर बाद में जाके डिग्री लेते हम लोग, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। ये सब उपाधियों से क्या करना है? मुक्त होना। तो उसको अहंकार से मुक्त होने का अर्थ है। तो मैं सिर्फ भगवान कृष्ण का दास हूँ। इसीलिए दीक्षा के समय में वो पंचरात्र शास्त्रों में अगम शास्त्र या तंत्र शास्त्र बताया गया, उसमें दीक्षा विधि में वर्णन करते करते एक वो पंच संस्कार है। उस दीक्षा मतलब पंच संस्कार बताया जाता है उसको। उस पंच संस्कार में एक संस्कार क्या है? नामकरण संस्कार होता है। ये बच्चों को नामकरण, वो नामकरण नहीं, वो अलग है। तो दीक्षा के समय में भी नया नाम दिया जाता है, क्योंकि दीक्षा को क्या है? एक दूसरा जन्म बताया गया है, एक्चुअल बर्थ, आध्यात्मिक जन्म है वो। वैसे पशु पक्षी भी जन्म लेते हैं, है ना? उनको भी माता पिता होते हैं। सिर्फ जन्म लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। मनुष्य जीवन में विशेषता क्या है? दीक्षा लेना महत्वपूर्ण है। एक गुरु के पास शरण में जाके दीक्षा लेने से हम लोग असली में मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं हम लोग। वैसे जन्म तो माता पिता से जो जन्म प्राप्त करते हैं वो पशु पक्षी भी जन्म लेते हैं ना, वो है ना, उसमें क्या विशेषता है ना? तो दीक्षा मतलब क्या है? वो असली जन्म है।
वो आध्यात्मिक जन्म है। तो वहाँ पर गुरु क्या हो जाते हैं? पिता हो जाते हैं। और जो वेद मंत्र जो है वो माता बन जाते हैं हम लोग। क्यों वेद मंत्र माता बन जाते हैं? उन वेद मंत्रों का उच्चारण करने से हमारे अंदर क्या है, सब ज्ञान ज्ञान क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है हमारे अंदर। तो वो ज्ञान क्या है? वो बच्चे के समान है। जैसे एक पति पत्नी साथ में आ जाते हैं तो क्या उसका नतीजा क्या है, फल क्या है? बच्चा जन्म होता है। तो लेकिन एक पुरुष नपुंसक है और स्त्री इम्फर्टाइल, मतलब वो क्या बोलते हैं इम्फर्टाइल को, फर्टाइल नहीं है, तो वो फल नहीं मिलता है। या वैसे ही गुरु और शिष्य को भी क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए, तब जाके सही ज्ञान का हृदय में क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। समझ में आ गया? और जो भौतिक दोष है, कृपणता, धर्म सम्मूढ़ता, वो सब नाश हो जाते हैं। तो इसलिए दीक्षा शब्द का भी बताया गया, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति स प्रोक्ता देशिकस्तत्व कोविदये। तत्व कोविद, कोविद मतलब जो ज्ञानी लोग है, ज्ञानी पुरुष है, उन्होंने दीक्षा शब्द को कैसे वर्णन किया है? दिव्य ज्ञान को प्रदान करना और पाप से मुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसको दीक्षा कहा जाता है। समझ में आ गया? दिव्य ज्ञान को प्रदान करना और पाप से मुक्त होना, तो उसको दीक्षा कहते हैं। तो ऐसे लेकिन सिर्फ एक दीक्षा सेरेमनी में अटेंड करने से ऐसा नहीं होता है, वो निरंतर प्रक्रिया है। वो बिगिनिंग है। वो सेरेमनी में, दीक्षा सेरेमनी में बैठ के हम लोगों को नाम मिल गया, मंत्र मिल गया, तो वो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मल कमिटमेंट है वो। लेकिन ये निरंतर प्रक्रिया है। तो जितना हम लोग गुरु और कृष्ण में श्रद्धा बढ़ जाता है हमारे हृदय में, वो उपनिषदों में, श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैति कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। भगवान और गुरु में जितना श्रद्धा बढ़ती है उसके अनुसार एक व्यक्ति के हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है, ऐसे बताया गया। तो हमारे समर्पण के भाव के आधार पर है वो, जितना हम लोग समर्पित होते हैं वैसे। तो एनीवे, वो पंचरात्र आगम शास्त्र में दास या दासी करके नाम दिया जाता है दीक्षा के समय पर। तो उसका अर्थ क्या है? हम लोग भगवान के नित्य दास है, भगवान के दास है हम लोग। वो भगवान का संबंध, ममैवांशो जीवलोक, भगवान भगवद गीता में बताया, सभी जीव मेरे अंश है। अंश का कर्तव्य क्या होता है? पूर्ण का सेवा करना, भगवान का सेवा करना। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। ऐसे तो हम लोग भगवान की प्रकृतिष्ठानि कर्षति, भौतिक संसार में हमारे इंद्रियों का सेवक बन गए हम लोग। गोदास बोलते हैं ना, गो मतलब इंद्रियां, गोदास। हम लोग तो हमेशा दास ही रहते हैं हम लोग, या दास या दासी रहते, दासी। तो लेकिन भौतिक संसार में हम लोग गोदास बन जाते हैं, लेकिन भगवान के धाम में हम लोग भगवान का दास रहते हैं हम लोग। जब भगवान की दासत्व भूल जाते हैं तो हम लोग भौतिक संसार में इंद्रियों का दास बन जाते हैं हम लोग। इसलिए उनको गोदास कहते हैं। सन्यासियों को गोस्वामी करके क्यों नाम दिया जाता था? क्योंकि वो इंद्रियों को नियंत्रण करते हो। गो स्वामी मतलब नियंत्रण करने वाले, गोस्वामी इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले, उनको गोस्वामी कहते हैं। आजकल उत्तर भारत में बहुत सारे उनको बहुत सारे परिवारों का जो सरनेम क्या है, गोस्वामी करके रहता है। तो सिर्फ ऐसे सरनेम रखने से गोस्वामी नहीं बन उसका अलग भी अर्थ है। जो भूमि का स्वामी होता है उसको भी गोस्वामी कहते हैं।
गो मतलब भूमि, इंद्रिया और गाय, तीनों है। तो ऐसे तो दास वो शब्द प्रभुपाद जी ने हमें दीक्षा के समय पर अलग अलग नाम दिया जाता है, कृष्ण दास, कृष्ण दासी, ऐसे। तो ये पंचरात्र दीक्षा संस्कार में वर्णन हुआ है। नारद पंचरात्र, भारद्वाज संहिता करके एक, उसमें दीक्षा का पंच संस्कार वर्णन हुआ है। तो उसमें एक संस्कार क्या होता है, नाम दिया जाता है शिष्य को। तो नया नाम दिया जाता है क्योंकि ये नया जन्म है, आध्यात्मिक जन्म है दीक्षा मतलब। तो उस समय दासी या दास कृष्ण का नाम होता है और उसके साथ दास या दासी ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जाता है ऐसे दास या दासी नाम? प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो दास या दासी नाम जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है, ऐसे कहते हैं। क्यों? हमें स्मरण करने के लिए कि हम लोग भगवान के दास हैं। और जब हम लोग गुरु का सेवा करते हैं वो एक ट्रेनिंग है। क्यों भगवान कृष्ण बोल रहे भगवद गीता में? भगवद गीता में 2 जगह बोलते हैं वो। 13वें अध्याय में आचार्योपासनम कहते हैं। आचार्योपासनम, आचार्य का उपासना करो, ऐसे बोलते हैं। 13वें अध्याय में वो एक सेक्शन में आता है। 13वें अध्याय में 6 विषयों का बारे में वर्णन है। 13 चैप्टर ऑफ भगवद गीता डिस्कस 6 टॉपिक्स। 13वें अध्याय में 6 विषयों के बारे में वर्णन आता है भगवद गीता के। ज्ञान ज्ञेय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, ऐसे 6 विषयों के बारे में वर्णन आता है। तो ज्ञान वो सेक्शन में भगवान कहते हैं, ज्ञान सेक्शन में एक एलिमेंट, बहुत सारा चीज़ वर्णन करते हैं वो, सम 18-19। तो ज्ञान का उन 18 अंश बताते हैं। उसमें से एक अंश क्या है? आचार्य का उपासना करना। एक और अंश है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमारे असली समस्या क्या है? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। ये इसको समझना क्या है? ज्ञान है बोलते हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं। हम लोग बहुत बोलते हैं ना, ये समस्या है, वो समस्या है, ये समस्या है, ये सब भौतिक जगत में नया नया समस्या बनाते रहते हैं हम लोग अपने अज्ञान में। आजकल बहुत बड़ा समस्या क्या है? क्लाइमेट चेंज। बड़े बड़े नेता लोग, कौन बनाया इसको? वो लोग ही बनाए, नेता लोग ही बनाए इसको या मनुष्य लोगों ने ही बनाया। पोल्यूशन का प्रॉब्लम है या ऐसे इससे बहुत बड़ा समस्याओं को हम लोग कृत्रिम समस्याएं हैं ये। लेकिन असली समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये 4 जो है असली समस्या है, भगवद गीता में बताया। इसको जो जानते हैं और इसको हल करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो ज्ञानी है। अभी हम लोग बड़ा डिग्री लिया, लेकिन व्हाट अबाउट आवर बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज? बड़ा डिग्री लिया, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में कुछ ज्ञान है? उसको कैसे सुलझाना चाहिए, कुछ ज्ञान है? नहीं है ना? बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया, लेकिन जन्म मृत्यु के बारे में कुछ सिखाया? नहीं। तो उनको पशु का जैसे उनको हम लोग डिग्री लेके बड़ा पशु बन जाते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो ये ज्ञान बताएगा, आचार्य को उपासना करना चाहिए। और 4थे अध्याय में भी तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाके उनकी सेवा करो, ऐसे अर्जुन को बताते हैं, है ना? तो सेवया कहते हैं। तो क्यों गुरु का सेवा करते हैं हम लोग? क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए गुरु सेवा क्या है? वो ट्रेनिंग है वो। तो गुरु अपने लिए सेवा नहीं लेते हैं, वो अपने आप को हमेशा सेवक मानते हैं। प्रभुपाद जी को 1966 में जब वो अमेरिका में थे, उनको एक प्रश्न पूछा गया था, आर यू अ गुरु ऑफ अलन गिल्सबर्ग? अलन गिल्सबर्ग किसी को आप लोग जानते नहीं होंगे। वो हिप्पी एरा में, हिप्पियों के समय में वो बहुत बड़ा हिप्पियों का गुरु था वो। लेकिन बहुत बुरा आदमी था। बुरा मतलब उसको हिप्पी लोग अपने बहुत बड़ा आइडल मानते थे, रोल मॉडल मानते थे। ड्रग्स लेना, वो ड्रग्स का प्रचार करता था।
LSD उस समय LSD अलग अलग समय पर अलग अलग ड्रग्स बहुत फेमस रहते, तो LSD लेते थे। ऐसे इलिसिट सेक्स में सेक्स करना, बहुत सारा चीज़, वो अलन गिर्सबर्ग का बहुत, उसका गुणों का वर्णन हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन वो प्रभुपाद जी के पास आया था, वो एक दो बार मिला प्रभुपाद जी के। वो एक्चुअली प्रभुपाद जी बाहर अमेरिका जाने से पहले ही कलकत्ता में आके वहाँ पर देखा उसने, लोग हरिनाम, वो रास्ते के ऊपर हरिनाम संकीर्तन करते हैं ना, संकीर्तन। तो वो देख के वहाँ पर वो पहले ही संकीर्तन किया था उसने, प्रभुपाद जी जाने से पहले ही अमेरिका में संकीर्तन चला गया था। लेकिन उसमें कुछ शुद्धता नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। जब प्रभुपाद जी ने जाकर संकीर्तन किया, पूरा संसार भर में फैल गया। तो लोग, एक व्यक्ति ने आके पूछा, अलन गिर्सबर्ग का आप गुरु है क्या? अभी प्रभुपाद जी, हाँ मैं उनका गुरु है, मैं ऐसे मान लिया तो क्या होता है? उसका जो भी गलत कार्य धंधा है उसको मानना पड़ेगा, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, ऐसे बोले प्रभुपाद जी ने। तो ये सही गुरु है। गुरु मतलब अपने आप को वो भगवान नहीं मानते हैं, अपने आप को वो भगवान का सेवक मानते हैं। तो यह दीक्षा देना भी एक भगवान की ओर से एक सेवा है, बस वो लोगों को भगवान की तरफ आकर्षण करने के लिए एक प्रक्रिया है, बस, और कुछ नहीं है। वो बड़ा चीज़ नहीं है। ऐसे एक फैन फेयर, गुरु मतलब बहुत बड़ा एक ऐसे गार्लैंड देना, बड़ा सीट के ऊपर बिठाना, बहुत सारा चीज़, वो ठीक है, सेवा के कर सकते हैं। लेकिन उसका अंदरूनी जो इंटरनल प्रिंसिपल क्या है कि गुरु सेवा इसलिए स्वीकार करते हैं, वो शिष्य को भगवान को सेवा करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए, तो वो सेवा, और इसलिए दीक्षा के समय पर वो नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ऐसे दासी, कृष्ण दासी या कृष्ण दास, ऐसे नाम दिया जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे गुरु को शरण में जाना चाहिए, उनको स्वीकार, वो जो बोलते हैं वो स्वीकार करने के लिए विधेय होना चाहिए। मतलब क्या है? डिसिप्लिन, वो भी एक अर्थ है। डिसाइपल, ये शब्द है ना अंग्रेजी शब्द, या शिष्य भी संस्कृत शब्द जो है, या हम लोग भारतीय भाषा में जो भी हिंदी कन्नड़ में जो शिष्य शब्द का उपयोग करते हैं, वो कहाँ कैसे आता है? संस्कृत शिष्य शश धातु से आता है। शश मतलब नियंत्रित होना, नियंत्रण करना या नियंत्रित होना। शस्त्र, शास्त्र, शिष्य, ये शब्द, सभी शब्द किससे आते हैं? शश धातु से आते हैं। शश मतलब क्या है? नियंत्रण करना। तो शास्त्र हमें नियमित करते हैं, हम लोग शास्त्र का नियम हम लोग पालन करते हैं। वेद शास्त्र जो है, भगवद गीता जो है, हमें नियम बताते हैं वो। और शस्त्र भी क्या है? लोगों को नियमित करने के लिए शस्त्र होते हैं, है ना। क्षत्रिय शस्त्र क्यों उठाते हैं? लोगों को नियमित करने के लिए, जो दुष्ट होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए। क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्रपाणि प्रदंडयन निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत, ऐसे बताया गया। ये पराशर स्मृति में ये श्लोक है। क्षत्रिय का वर्णन किया गया है, कैसे वो प्रजा को रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाता है वो, और धर्म के अनुसार राज्य करता है, तो वो क्षत्रिय है। क्षितिम धर्मेण पालयेत, क्षिति मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को कैसे पालन करता है? धर्म के अनुसार, तो ये क्षत्रिय है। तो शस्त्र भी हमें नियमित करने के लिए, समाज को नियमित करने के लिए शस्त्र है। तो कुछ लोग शास्त्र को नहीं मानते हैं, इसलिए उनको शस्त्र से मनाना पड़ता है ना। समझ रहे हैं हम लोग? शास्त्र को जो नहीं मानते हैं, जैसे अभी हम लोग हरे कृष्णा जप करके हम लोग शुद्ध नहीं होंगे, तो जैसे भगवान राम ने वो मारीच को मारा था, एक बाण से मार के कहाँ पर फेंक दिया था? समुंदर के बीच में, 8 मील समुंदर के बीच में फेंक दिया था उसको। तो ऐसे
वो फिर बाद में सेंट, बहुत सेंट, हाँ, ऋषि बन गया वो मारीच क्या आप जानते हैं ना, रावण मारीच के पास गया, हाँ, सीता को अपहरण करने के लिए। पहले किसके पास गया था रावण? मारीच के पास गया। मारीच की सहायता से उसने क्या किया? सीता को अपहरण किया। तब वह मारीच ने उसको बहुत अच्छा समझाया, उसको, रावण को, तुम ये सब सीता को अपहरण करना वो सब भूल जाओ, तुम्हारा क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा, सब भूल जाओ। ऐसे अच्छा ज्ञान दिया उसने, क्योंकि एक बाण से उसके अंदर एक बाण चला गया उसके हृदय में, सभी अच्छा ज्ञान जो है, सभी सेंटलीनेस, मतलब जो उसके अंदर सात्विकता क्या हो गया, जागृत हो गया। तो ऐसे शस्त्र से उसके अंदर अच्छा गुण प्रकट हो गए। तो हम लोग शास्त्र को नहीं मानते हैं, तो फिर शस्त्र से हमें भगवान क्या करेंगे? ठीक करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे सभी शिष्य को भी क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। तो वो नियमित नियम को पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए, वो स्वीकार करना चाहिए गुरु को जो बोलते हैं। फिर उनसे प्रश्न भी पूछना चाहिए। प्रश्न पूछना मतलब क्या है? एक चैलेंजिंग प्रश्न नहीं, अपने दिखाओ। मुझे भी बहुत बार ऐसे नए लोग आते हैं ना, वो लोग अपना ज्ञान दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वो उत्तर नहीं सुनना चाहते वो लोग। वो एक प्रश्न होने के बाद दूसरा प्रश्न जंप करते रहते हैं, जंपिंग फ्रॉम वन क्वेश्चन टू दूसरा। ऐसा नहीं है। विनम्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, मुझे समझना है इसको, ऐसे सही भावना से हमें प्रश्न पूछना है। और चैलेंजिंग प्रश्न के लिए उत्तर देने के लिए क्या है? वो बाध्य नहीं है गुरु। ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू आंसर द चैलेंजिंग क्वेश्चंस। तो गुरु को हम लोग खरीद नहीं सकते। हम लोग आजकल स्कूल टीचर होता है ना, टीचर, तो वो क्या है? वो सैलरी के लिए काम करता है ना, वो उसको जो भी उसको पढ़ाना चाहिए वो सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ता है उसको, है ना। लेकिन गुरु को सिलेबस कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड। वो शिष्य में जो योग्यता है, लक्षण, जो अच्छे लक्षण जो है, उनका जो गुण लक्षण देखकर, उसकी सेवा भावना, समर्पण भावना, उसकी विनम्रता, वो सब देखकर वो क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं? वो ज्ञान प्रदान करते हैं। और वो पैसे के लिए ज्ञान नहीं देते हैं वो लोग। ऐसा एक कोर्स, आजकल बहुत सारा कोर्स होता है ना, कोर्स, योगा कोर्स, मेडिटेशन कोर्स, वो कोर्स, ये कोर्स, ऐसे होता रहता है। आप उसको कुछ फीस देते हो और कुछ सीख लेते हो वहाँ पर, लेकिन सही आध्यात्मिक ज्ञान जो है ऐसा नहीं होता है। तो गुरु बाध्य नहीं है इसके देने के लिए। तो हम लोग जब उनको प्रसन्न करते हैं, हमारे अंदर जो शिष्य का सही लक्षण, जो गुण होना चाहिए, हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, तो तब जाके गुरु हमें ये ज्ञान प्रदान करते हैं। तो और आध्यात्मिक गुरु जो है वो हमेशा सत्य बोलते हैं। सत्य मतलब जो शास्त्र में वर्णन है, वेदों में जो वर्णन है वही सत्य है। तो वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं शास्त्र। तो ऐसे गुरु, तो शिष्य में भी क्या गुण होना चाहिए? वो विनम्रता से सुनना चाहिए और प्रश्न करना चाहिए। सुनने का अर्थ क्या है? आप श्रवण मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कुछ समझे नहीं तो हम लोग प्रश्न करके पूछना चाहिए। और सबमिसिव और हम्बल, विनम्र होना चाहिए। विनम्र मतलब क्या है? हम नियमों को पालन करते हैं और वो जो बोलते हैं वो सुनने के लिए और स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। गुरु का सेवा करते हैं, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। तो जो दीक्षा का जो नियम होते हैं, दीक्षा शब्द का अर्थ, एक अर्थ होता है पूर्ण समर्पण करना, आत्मनिवेदन करना। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ऐसे समझाया था उन्होंने। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे आत्मसम। तो दीक्षा के समय में भक्त आत्मसमर्पण करता है,
उस समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं उसको, भगवान कृष्ण अपने समान उनको मानते हैं, अपने समान उनको मानते हैं। इसका अर्थ क्या है, तो भगवान उनको स्वीकार करते हैं, समझिए सरल भाषा में हम लोग, आत्मसमा। तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण करना चाहिए पूरी तरह से। हमारे जीवन को क्या करना चाहिए, गुरु के चरण में फेंक देना है बस। तो उनके लिए मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए। पहले ज़माने में ऐसा फैन नहीं होता था। गुरुकुल में शिष्य लोग, बच्चे लोग क्या करते थे, रात भर बैठ के उनको, गुरु को क्या करते हैं, फंका करते थे रात भर, वो सोते नहीं थे वो। और ब्रह्मचारी के लिए गुरुकुल मतलब वो ब्रह्मचारी होते हैं सब लोग, वो ब्रह्मचारी को ऐसे प्रशिक्षण दिया जाता था, जब तक गुरु बुलाते नहीं तब तक वो खाने के लिए नहीं आते थे, नहीं। और गुरु उनको बुलाना भूल गए तो उस दिन भूखे रहते थे वो लोग। तो ये समर्पण है, सरेंडरिंग। तो ऐसे, तो दीक्षा मतलब वैसे अर्थ है वो, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में ऐसे प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग है वो। तो छोटे बच्चे होते हैं और स्टूडेंट है, वो सीख रहे, वो जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से समर्पित है, परिपूर्ण है। ब्रह्मचारी स्टूडेंट है, सन्यासी कौन है, वो टीचर है, गुरु है, वो परिपूर्ण। सन्यासी मतलब वो परिपूर्ण होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी अभी स्टूडेंट, वो सीख रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है आरंभ से। तो वो लोग समर्पण भावना, लेकिन कम से कम नियम क्या है, वो आत्मसमर्पण करना चाहिए। पिछली बार हमारे गिरिधारी गोपीनाथ प्रभु ने वो प्रवचन दिया था, हिंदी में प्रवचन दिया था ना, क्या वो मृगारी का स्टोरी। मृगारी ने, नारद मुनि क्या बताया मृगारी को, वो एक हंटर, शिकारी था वो मृगारी। पशुओं को आधा मार के छोड़ देता था, वो इतना पशु तड़प तड़प के मर जाते थे वो। तो नारद मुनि आके उनको परिवर्तन करके नारद मुनि उनको एक भगवान का नामों से युक्त मंत्र दिया उन्होंने, भगवान के नाम स्मरण करने के लिए बताया। फिर वो मृगारी ने बताया, प्रश्न पूछा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे पेट कैसे पालन होगा, ऐसे प्रश्न पूछा मृगारी ने। तुम उसके बारे में चिंता मत करो, ये तुम क्या करो, ये मंत्र जप करते रहो, ऐसे कर उन्होंने बताया। तो गुरु और कृष्ण हमें संभालेंगे, हमें सिर्फ उनको आत्मसमर्पण करना है बस, वो जो कहते हैं वो करना है बस। तो ये बहुत बड़ा ऊंचा ये है, एक सिद्धांत है ना। इतना समर्पण भाव हमें आरंभ में नहीं प्राप्त करना मुश्किल होता है। हम लोग हमारे परिवार के बारे में, हमारे शरीर के बारे में बहुत सोचते रहते हैं हम लोग, है ना। तो आजकल उसके लिए ये भी नहीं, ब्रह्मचारी भी ऐसा नहीं, पहले कुकिंग ब्रह्मचारी कर सकते हैं, गुरु के लिए कुकिंग कर सकते हैं, भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं। सन्यासी को कुकिंग अनुमति नहीं था। और लेकिन वैष्णव सन्यासी जो होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं, वो भी अलग बात है। लेकिन जनरल एक सामान्य सन्यासी को रसोई बनाना अनुमति नहीं है, कुकिंग करना अनुमति नहीं। वो भिक्षा, बाहर जाके भिक्षा मांग के लेते हैं। लेकिन आजकल बाहर वाले लोग जो है, गृहस्थ लोग हैं, जो शुद्धता को पालन नहीं करते हैं, है ना, वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा, आज भारत में पूरा मांस भक्षी बन गया सब लोग। सब लोग घर में ही मांस बनाते हैं या बाहर जाके खा के आ जाते हैं। वैसे लोगों से है ना अन्न प्राप्त करेंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा, वो भी पापी हो जाएगा, वो भी मांस करने की इच्छा आ जाएगा। मांस खाने की इच्छा क्या है, हृदय में आ जाएगा, वो क्रूरता आ जाएगा हृदय में, पशुओं को काटना, ऐसे। तो क्या कह रहा था मैं, तो इसलिए आजकल क्या है, तो ये सब अनुकूल नहीं है वैसे, तो वातावरण भी अनुकूल नहीं है। तो वो समर्पण भावना आना बहुत मुश्किल है। लेकिन कम से कम नियम बताए गए,
तो इस्कॉन में क्या नियम है, 16 माला जप करना चाहिए हर रोज, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 4 नियमों को पालन करना। 4 नियम क्या है, मांस भक्षण नहीं करना है, प्याज लहसुन भी नहीं करना चाहिए, तो वो भी मांस के समान है, शास्त्रों में ऐसे है बताया गया। वो प्याज लहसुन कैसे उत्पन्न हुए, वो मांस से ही उत्पन्न हो गए, वो शास्त्रों में कुछ वर्णन है। तो एक मांस का टुकड़ा एक जगह पर फेंका गया, वो एक ऑनियन के रूप में और ऐसे प्रकट हो गया वो, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। तो मांस का ही एक रूप है वो तामसिक है। आयुर्वेद में कुछ औषधों में उपयोग किया जाता है, लेकिन हम तो सिख लोग नहीं है ना ठीक है। तो और वैसे सात्विक आहार खाने से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हम लोग सात्विक आहार, सात्विक वातावरण में रहना चाहिए। आजकल ये शहर मतलब रजा और तमोगुण है, पूरा इधर उधर भागना, किसके कारण, और वातावरण, पानी, अच्छा हवा अन्न कुछ नहीं मिलता है ना, तो शहरों में तो ऐसे मांस भक्षण नहीं करना चाहिए और मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। मादक द्रव्य मतलब क्या है, ये सब शराब और क्या क्या है, सिगरेट, तंबाकू और चाय कॉफ़ी भी। ये चाय कॉफ़ी ब्रिटिशों ने सिखा के चला गया। ये लोग ब्रिटिशों का, अंग्रेज़ों का चेला बन के, उनका ये वो एक कौन है, एक पॉलिटिशियन है, किसका नाम है, क्या कौन, कांग्रेस में शशि थरूर करके, उसने एक बुक लिखा है ब्रिटिशों के बारे में, ब्रिटिश राज एन एरा ऑफ डार्कनेस करके। ब्रिटिशों का जो राज्य था भारत में, जो राज किया उन्होंने, एन एरा ऑफ डार्कनेस मतलब एक अंधकार का युग है करके, ऐसे एक उन्होंने ग्रंथ लिखा। लेकिन ये उतना मूड है ये वो बोलता है ब्रिटिशों को भारत के लिए योगदान क्या है, वो 2 बोलता है, 2 चीज़ उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया भारत के लिए। वो सब लोग लूटा, हम वो बहुत लूटा, शोषण किया, बहुत सारे लोगों को हत्या किया, बहुत सारा चीज़ किया वो लोग, लेकिन 2 चीज़ उन्होंने योगदान दिया भारत के लिए। क्या वो बोलता है, चाय और क्रिकेट बोलता है। इतना मूड है ये लोग और उसमें एक शब्द उपयोग किया, बहुत अच्छा शब्द है, मैं भी वो उसको बार बार उपयोग करता हूँ। वो अंग्रेज़ों के अनुसार जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे मॉडर्न एजुकेशन आज अभी को जो शिक्षा है उसको मैकॉले पुत्र कहते हैं, है ना, क्योंकि ये मैकॉलेयन सिस्टम है ये। लेकिन ये मूड वो भी मैकॉले पुत्र ही है, क्योंकि वो क्रिकेट और चाय को अप्रिशिएट कर रहा, मतलब क्या है वो भी वही है तो ये लोग इसको बहुत मानते हैं, क्रिकेट आजकल बहुत, क्रिकेट भी बहुत बड़ा, वो भी एक बड़ा बिजनेस है, $1 बिलियन बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये लोग सब बकवास चीज़ ऐसे, दिस इज़ नॉट एक्चुअली, ये इकोनॉमिक्स नहीं है एक्चुअली, ये सही में अर्थव्यवस्था नहीं है एक्चुअली, इट्स नॉट अ, ये बैंकिंग के आधार पर ये सब, करेंसी और बैंकिंग के आधार पर ये बड़े बड़े कमर्शियलाइजिंग ऑल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को ये सब कुछ कमर्शियलाइज करता है ये लोग। तो कमर्शियलाइज करके पिकल को भी कमर्शियलाइज करना वो गांव में लोग जहाँ पर ये सब आम वगैरह उगते हैं, वो लोग शहर में आके पिकल खरीद करके खाते हैं लोग, है ना, ये कमर्शियलाइजिंग। तो ये एक कारण क्यों ये कृषि करने वाले कृषक जो लोग हैं वो लोग दुखी, एक क्यों दुखी है, एक कारण क्यों दुखी है पता है, क्योंकि ये कमर्शियलाइजेशन के कारण वो लोग स्वावलंबी नहीं है, जो भी उनके लिए परिवार के लिए ज़रूरी है वो उगाते नहीं हैं। वो लोग कुछ कमर्शियल क्रॉप करते, क्रॉप करके उसको बेच के पैसा लेके, क्योंकि जब जो भी वो लोग उगाते हैं जब वो पैसे में परिवर्तित हो जाता है, व्हेन इट ट्रांसलेट्स इनटू मनी और करेंसी,
इट डजंट गेट द वैल्यू फॉर दैट। उसके लिए जो वैल्यू मिलना चाहिए था, मूल्य जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, उनके लिए इनको उदाहरण दे रहा था मैं उस समय। आ जाए सामने, उनको बुलाइए अंदर आ जाए। वी हैव टू पुट वन, वी हैव टू पुट वन हियर। इट्स ओके, यू सिट नाउ हियर, जस्ट कम फ्रंट एंड सिट। जैसे आप लोग कोको कोला आप लोग पीते नहीं पीते, आशा करता हूँ आप नहीं पीते हो। आप एक कोको कोला पीते हो और एक टेंडर कोकोनट पीते हो, नारियल पीते हो। दोनों का लाभ अलग अलग है ना। वो सिर्फ फैशन के लिए पीता है, वो दिखावा करने के लिए कोको कोला पेप्सी पीता है आजकल, पता नहीं क्या। उसके लिए क्या कॉस्ट है आजकल कोको कोला, पता नहीं मुझे, मैं तो 30-40 रुपीज़ होंगे ना। उसके लिए हम लोग 30-40 रुपए दे देते हैं हम लोग, है ना। वो पीने के लिए वो लोग सोचते हैं वो पीने से एक सुंदर स्त्री आकर्षित हो जाएगी करके। क्योंकि एडवर्टाइज में वो सुंदर स्त्री को ही दिखाता है ना वो लोग। उसको पी के स्त्रियों को आकर्षित करना, दिस इज सच अ लो क्लास मेंटालिटी। इतना ऐसे विचारधारा आजकल लोगों का, सच। आजकल युवक लोग बहुत जोर से 2 व्हीलर जोर से आवाज़ करके, ये सब रेगुलेट करना चाहिए। वाई फॉर साउंड पोल्यूशन, व्हाट इज वाई साउंड पोल्यूशन, ये सब कंट्रोल करना चाहिए, है ना। वाई ऑल दिस नॉनसेंस एक्चुअली। तो मेरे पीछे एक स्त्री आके बैठेगी करके सोच के वो क्या करता है, ऐसे घुमाता। दूसरों का शांति भंग करता है। इसको कहते हैं हम लोग वर्ण संकर। पहले भगवद गीता में क्या बताएगा, वो वर्ण संकर के बारे में बताएगा। क्या वर्ण संकर मतलब क्या है? दूसरों को नरक को सृष्टि करते हो। दे क्रिएट हेल फॉर अदर्स। संकरो नरका यही व कुलग्ना नाम कुलस्य छ, ऐसे समाज में नरक सृष्टि करना। ये जोर से आवाज करके जाना मतलब दूसरों का शांति भंग हो जाता है ना, अशांति हो जाता है ना, दूसरों के लिए नरक है। दे टेक प्लेजर इन मेकिंग अदर्स लाइफ मिजरेबल। दूसरों की जीवन को दुखमय बनाने में वो लोग आनंद लेते हैं, वो लोग। यही वर्ण संकर है। वर्ण संकर का अलग अर्थ भी है। वर्णाश्रम धर्म में जो अधार्मिक लोग हैं, धर्म में जो भाग लेने के लिए योग्य नहीं है, वैसे उनको वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है, उनको वर्ण संकर कहते हैं हम लोग। प्रभुपाद अंग्रेजी में उसको अनवांटेड पॉपुलेशन बोलते हैं। अनवांटेड, दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन द ह्यूमन सोसाइटी। या शास्त्रों में द्विपद पशु, नराधम, ऐसे शब्द भी उपयोग किया गया। तो एनीवे, क्या बोल रहा था मैं, कि जब वो पैसे में ट्रांसलेट हो जाता है तो जो भी वो लोग उत्पन्न करते हैं फार्मर्स, तो उसका वैल्यू नहीं मिलता है। अभी आप कोको कोला पियेंगे या टेंडर कोकोनट पिए, दोनों का लाभ अलग अलग है ना। टेंडर कोकोनट आप नारियल पियेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, उसके लिए बहुत सारा लाभ है उसको, शरीर के लिए बहुत अच्छा है वो, स्वास्थ्य के लिए। वो कोको कोला पीने से वही लाभ नहीं मिलता है, लेकिन दोनों के लिए एक ही हम लोग क्या करते हैं, प्राइस देते हैं ना। वो भी 30-40 रुपये है और ये भी 30-40 रुपये है ना। तो कृषि में जो उत्पन्न आता है उसके लिए क्या है, वैल्यू नहीं है आजकल। वैल्यू नहीं है, उससे बहुत लाभ मिलता है फिर भी उसके लिए क्या है, वैल्यू नहीं है। तो इसलिए वो लोग कृषि करने वाले क्या करना चाहिए, पहले अपने लिए क्या ज़रूरत है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। बाद में जो भी थोड़ा, क्योंकि समाज में ये लोग ऐसा सिस्टम बनाए, मॉनिटरी सिस्टम, करेंसी सिस्टम, तो उसके लिए जो भी थोड़ा ज़रूरत है वो उसके लिए क्या करना चाहिए, कमर्शियल कर सकते हैं। तो लेकिन ये लोग उसको समझते नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, कमर्शियल क्रॉप उगाते हैं, उसको पैसे में कन्वर्ट करके फिर खरीद के खाते हैं, तो क्या हो जाता है, पूरा वो गरीब ही रहता है वो जीवन भर। तो ये समस्या है एक्चुअली। समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि आजकल क्या है, जो अनावश्यक चीज़ों को उसको बढ़ावा देकर, उसको प्रमोट करके उसको वैल्यू देते हैं लोग, है ना। या अभी इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा जोर देना, फार्मिंग को ज़्यादा जोर नहीं देना।
इंजीनियर को ज़्यादा जोर देना है। तो ये सब अज्ञान, आधुनिक समाज का अज्ञान है। एनीवे, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, मादक द्रव्यों का चाय कॉफ़ी, वो चाय कॉफ़ी का इतिहास बता रहा था इतिहास, वो भी पीना नहीं चाहिए। तो फिर क्या है? व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार का अर्थ क्या है? परस्त्री संग करना। वैसे शास्त्रों में अपने पत्नी के साथ भी सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए साथ में आना चाहिए, ऐसे बताया गया। महाभारत के आरंभ में ऐसे बताया गया कि जो लोग ये नियम पालन करते हैं, सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए अपने पत्नी के साथ में आते हैं, तो वो लोग अच्छे बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसे बता। वो बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाते हैं वो लोग। पहले ज़माने में क्यों ये जाति संप्रदाय था? वास्तव में भगवद गीता में गुण कर्म विभागश, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है? गुण और कर्म के अनुसार बताया गया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान बोलते हैं मैं ही इसको सृष्टि किया हूँ, इसको एबॉलिश कोई नहीं कर सकता है। अभी भी टीचर्स है, अभी भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है, अभी भी प्रोडक्टिव क्लास है, व्यापारी बिजनेस या फार्मर्स है, और अभी भी लेबर क्लास है। इसको कोई इसको क्या नहीं कर सकता है? एबॉलिश नहीं कर। कितना भी आप जलाओ, मैं मनुसंहिता जलाऊंगा, भगवद गीता जलाऊंगा, इतना ऊपर नीचे कूदो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भगवान ने सृष्टि किया। भगवान का प्लान को कोई क्या नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते है उसको। नो वन कैन चेंज इट, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं मया सृष्टम, मैंने सृष्टि किया है इसको। लेकिन उसका जो गुण है, वो सिस्टम का जो गुणात्मक दृष्टि क्वालिटी जो है, वो क्या हो जाता है? विशेष करके कलयुग में कम हो जाता है। तो गुण के अनुसार, कैलिबर के अनुसार। तो और ये रिजर्वेशन सिस्टम क्या है? वो भी एक कैस्ट सिस्टम ही है ना वो रिजर्वेशन सिस्टम भी कैस्ट सिस्टम है, और जो भी पॉलिटिक्स करता है ये लोग, वो भी कैस्ट सिस्टम के आधार पर ही पॉलिटिक्स करता है सब लोग। एनीवे, वो अलग बात है। एनीवे, तो भगवान बोलते हैं कि तो जो अच्छे बच्चों को जन्म देना मतलब ऐसे नियम को पालन करना चाहिए। हमें अपने इंद्रियों को निग्रह, क्योंकि अंत में हमें क्या है? हम आत्मा है, भौतिक शरीर नहीं है। इंद्रियों को संतुष्ट करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो पशु लोग भी करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे सेंस ग्रेटिफिकेशन इज मेंट फॉर बर्ड्स करके। बर्ड्स मतलब पशु पक्षियों के लिए है। इंद्रिय भोग क्या है? पशु पक्षियों के लिए, मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य का ऊंचा ये भव बंधन से मुक्त होना या मोक्ष को प्राप्त करना मनुष्य का उद्देश्य है। जन्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम थोड़ा बहुत, क्योंकि शरीर है, भौतिक शरीर है, उसको खाना चाहिए, सोना चाहिए, कुछ जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। समझ रहे आप? तो इसलिए ऐसा ये तीसरा नियम है, मांस भक्षण नहीं करना, मादक द्रव्यों को सेवन नहीं करना, और व्यभिचार नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। जुआ आजकल बहुत सारा इंटरनेट में सब अवेलेबल है, सब जगह। ये लोग प्रमोट भी करते हैं ना, प्ले रम्मी करके। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, वो लोग कैसे पैसे कमा रहे देखिए आप। तो वो लोग पैसे कैसे करते हैं? ऐसे एंडोर्स करके, ये सभी गलत चीज़ों को एंडोर्स करके पैसे कमाते हैं वो लोग। तो ऐसे आजकल बहुत सारा ऑक्यूपेशन, पैसे कमाना क्या है? ये 4 पापों के संबंध में ये 4 क्यों, ये नियम क्यों बताया गया है? मांस भक्षण, क्योंकि कलयुग में पाप मतलब ये 4 है, भागवत में ऐसे वर्णन है। और धर्म मतलब 4 स्तंभ के ऊपर आधारित है, निर्भर है। सत्यता, तपस्या, शुद्धता और दया। ये 4 पाप करने से ये चारों जो धर्म का जो स्तंभ है, सत्यता, दया, शुद्धता और तपस्या नष्ट हो जाते हैं। जैसे व्यभिचार करने से शुद्धता नष्ट हो जाती है, हमारा चेतना, हमारा शरीर, मन सब अशुद्ध हो जाता है। और जुआ खेलने से क्या हो जाता है? तपस्या,
जो भी एक हम धर्म या कर्म को पालन करके हमारे धन संपत्ति को अर्जित करने के लिए जो तपस्या चाहिए, ऑस्टेरिटी जो ज़रूरत है, वो नष्ट हो जाता है उसमें, है ना। जो आसानी से हमें धन प्राप्त हो जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको धन खोते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, सब धन नष्ट हो जाता है जुआ के। जुआ बोले तो इस्पेट वो है। अंग्रेजी वाले हिंदी वाले समझ लेते हैं उसको, लेकिन ये यहाँ पर हिंदी किसको आता है? यहाँ आपको भी नहीं आता होगा ना, आप यहाँ आप यहीं जन्म लिया होता है ना, आपका जन्म। हाँ, आप राजस्थान से, क्योंकि आप राजस्थान से आए, लेकिन आपके बच्चे यहाँ पर जन्म लिए ना, वो लोग कन्नड़ में ही पढ़ लिया स्कूल वगैरह। बहुत सारे राजस्थान से जो है उनको भी हिंदी नहीं आता ज़्यादा। ठीक है, ये स्त्री माताजियों को यहाँ पर आता है, माताजियों को। यानी जुआ मतलब ये सब जूजाटा इन कन्नड़ जूजाटा। अभी एक बेटिंग बैटिंग ये सब आजकल सब बहुत सारा, एक्चुअली आजकल सब ये बैंकिंग सिस्टम ही गैम्बलिंग है पूरा। ये बैंकिंग सिस्टम ही क्या है, गैम्बलिंग है बस, है ना। हाँ, इन्वेस्ट मनी, मैं इन्वेस्ट करूँगा, मुझे इंटरेस्ट पैसा आता रहेगा ऐसे। तो ये सब चीज़, क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम क्या है, वो इट इज़ नॉट बैक्ड अप बाय रियल गोल्ड, है ना, इसलिए वो गैम्बलिंग ही है वो पूरा। स्टॉक मार्केट ये सब स्पेकुलेशन, प्रभुपाद जी कहते थे इसको स्पेकुलेशन कहते थे, स्पेकुलेशन करके क्या करना, पैसा कमाना है इसको। सो जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये सभी 4 नियम है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये सब पाश्चात्य देश में भी इम्प्लीमेंट किया होना। प्रभुपाद जी ने, हमारा संस्थापक आचार्य, अमेरिका में भी ये इम्प्लीमेंट किया, है ना। आजकल भारत में भी इसका मुश्किल है इसको पालन करना। लोग चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ना चाहते हैं ना, वो ब्रिटिश लोग उन्होंने सिखा के गए। और नया नया ट्रेंड्स आता रहता है, हम लोग कॉफ़ी डेटिंग पर जाएंगे करके। कॉफ़ी सी कॉफ़ी डे क्या है वो, मलेनाडिन माणिक्य, आत्महत्या करके चला गया। ऐसे लोगों को बहुत आजकल बहुत क्या दिया जाता है, उसने एम्प्लॉयमेंट दिया, ये दिया, ज़रूरी नहीं है एक्चुअली। ये सब एम्प्लॉयमेंट, जॉब, ये सब जो सांप्रदायिक जो एम्प्लॉयमेंट थे उसको नाश करके क्या किया ये लोग, ये नया एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, है ना। पहले ज़माने में ये वो सबका फिक्स रहता था ना, सभी सब लोग, उनका एम्प्लॉयमेंट, कोई किसी को टेंशन नहीं होता था, मैं क्या आगे जाके मेरा करियर क्या होगा, उसका कोई मेंटल तनाव, मानसिक तनाव नहीं रहता था। वो पिताजी जो करते थे वो करते जाते थे, वो सीखते थे आरंभ से, है कि नहीं। वो सांप्रदायिक उद्योगों को क्या नाश करके अभी नया जॉब सृष्टि कर रहे हैं लोग, बकवास। हमारा पूरा भारत की समाज जो है बहुत स्थिर था, ऐसा नहीं कि गरीब था। ये सब क्या बैंक ट्रांजैक्शन कर से बहुत अमीर बन जाते हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो डॉलर, ये सब बोल के, व्हाट इज़ दैट। इकोनॉमी क्या है आजकल, बैंक में जितना आप ट्रांजैक्शन करते हो उतना क्या हो जाओगे, आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा बोलते। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, वो सेल्फ सफिशिएंट था, सेल्फ रिलायंट था। उसको ये सब बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो ये 4 नियम पालन करना चाहिए। ये 4 पाप है, ये 16 माला ये कम से कम है। 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ये दीक्षा के लिए, है ना, आध्यात्मिक प्रगति के लिए है ये। तो एक उदाहरण दिया जाता है, आप अग्नि जला रहे हो और उसके ऊपर पानी डाल रहे हो, मतलब आप आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ ये पाप करते रहते हो, तो क्या हो जाएगा, अग्नि डालते हो, अग्नि जलाते हो और पानी डालते हो, ऐसे। तो ऐसे ठीक है, बहुत लेट हो गया अभी,
और आगे चर्चा करेंगे इसको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा। Take this inside.